पुणे का आगा खान पैलेस एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने बनवाया था। इसका निर्माण अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से किया गया था। ये स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू को यहाँ नजरबंद रखा गया था। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन भी इसी परिसर में हुआ था और उनकी समाधियां यहीं स्थित हैं। आज ये महल एक संग्रहालय और गांधी स्मारक के रूप में जाना जाता है, जहां गांधी जी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित हैं। इसकी सुंदर वास्तुकला और विशाल बगीचे इसे पुणे के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। आज ये महल एक संग्रहालय और गांधी स्मारक के रूप में जाना जाता है, जहां गांधी जी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, तस्वीरें और ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदर्शित हैं। इसकी सुंदर वास्तुकला और विशाल बगीचे इसे पुणे के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। आगा खान पैलेस पुणे के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये महल वर्ष 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण केवल एक शाही निवास के रूप में नहीं, बल्कि उस समय अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए किया गया था। लगभग 1 लाख लोगों को इस निर्माण कार्य में काम मिला और महल बनने में लगभग 5 वर्ष लगी। ये महल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई के लिए कारागार के रूप में कार्य करता था। सरोजनी नायडू और कई अन्य लोगों को भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कैद किया गया था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की अंत की मांग की थी। ये वो स्थान भी है जहां कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन हुआ था। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ESI) ने इस स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। आगा खान पैलेस अपनी विशेष वास्तुकला, हरियाली और फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था के कारण विभिन्न प्रकार की फोटोशूट के लिए फोटोग्राफरों का एक प्रमुख आकर्षण है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस महल का बहुत महत्व है। महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक इसी महल में नजरबंद रखा गया था। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन इसी महल में कैद के दौरान हुआ था और उनकी समाधियां यहीं स्थित हैं। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की स्मारक भी इसी परिसर में आगा खान महल इंडो सारासेनिक वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है और इसमें पेडिमेंट और बुर्ज हैं। भूतल का क्षेत्रफल 1756 वर्ग मीटर है। प्रथम तल का क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है, जबकि द्वितीय तल का निर्माण 445 वर्ग मीटर में हुआ है। इस संरचना की विशेषता इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा गलियारा है। ये महल अपनी भव्यता और सुरम्य वास्तुकला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आगा खान पैलेस स्थित गांधी संग्रहालय 6 दीर्घाओं में फैला हुआ है। इन दीर्घाओं में गांधी और अन्य लोगों की कई प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाले चार्ट और आरेखों सहित कई प्रदर्शनियां हैं। आगा खान पैलेस की गैलरी यानी संग्रहालय के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पुणे के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। आगा खान पैलेस गैलरी की विशेषताएं। इस गैलरी में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कई वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जैसे उनके कपड़े, चप्पल, पत्र, चरखा और दैनिक उपयोग की वस्तुएं। संग्रहालय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विशेषकर क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित तस्वीरें, दस्तावेज और जानकारी प्रदर्शित की गई है। यहाँ कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की स्मृतियां और समाधियां भी स्थित हैं। संग्रहालय की 6 गैलरियों में गांधी जी के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रों और प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाया गया है। आगा खान पैलेस का निर्माण 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने कराया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को यहीं नजरबंद रखा गया था। इसी कारण ये स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। घूमने का समय। सामान्यतः ये संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। यदि आप पुणे में हैं तो ये जगह इतिहास, गांधी जी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को करीब से समझने के लिए अवश्य देखने योग्य है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू को यहीं नजरबंद रखा था।
गांधी जी अगस्त 1942 से मई 1944 तक यहाँ रहे। इसी दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन भी यहीं हुआ। उनकी समाधियां आज भी परिसर में मौजूद हैं। गैलरी संग्रहालय में क्या-क्या देखने को मिलता है? आगा खान पैलेस के अंदर स्थित गांधी संग्रहालय लगभग 6 गैलरियों में विभाजित है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा गांधी जी का चरखा, स्पिनिंग व्हील, उनके द्वारा उपयोग की गई चप्पलें, कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुएं, दुर्लभ पत्र और दस्तावेज, स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक तस्वीरें, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े चार्ट और प्रदर्शनी, वो कमरा जहां गांधी जी और कस्तूरबा गांधी रही थी, गांधी जी की अस्थियों का स्मारक स्थल, समाधि स्थल। परिसर में 3 प्रमुख स्मारक हैं: कस्तूरबा गांधी की समाधि, महादेव देसाई की समाधि, महात्मा गांधी की स्मृति समाधि। ये क्षेत्र अत्यंत शांत और आध्यात्मिक वातावरण वाला है। प्रतिदिन यहाँ प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की जाती हैं। वास्तुकला, आर्किटेक्चर। महल की वास्तुकला इंडो सारासेनिक शैली की है, जिसमें इतालवी मेहराब, इटालियन आर्चेस, विशाल बरामदे और हरी भरी लॉन शामिल हैं। पूरा परिसर लगभग 19 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी भव्यता और सुंदरता के कारण ये फोटोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध है। रोचक तथ्य: निर्माण में लगभग 5 वर्ष लगे थे। इसे बनाने में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिला था। 1969 में आगा खान 4 ने इसे भारत को गांधी जी की स्मृति में समर्पित कर दिया। 2003 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। घूमने का समय: सुबह 9 बजे, शाम 5:30 से 45:30 बजे तक। विभिन्न स्रोतों में थोड़ा अंतर मिलता है। अगर आप वहां जाएं तो क्या मिस न करें? गांधी जी का कमरा, कस्तूरबा गांधी की समाधि, गांधी संग्रहालय की 6 गैलरियां, विशाल लॉन और महल का मुख्य अग्रभाग, स्वतंत्रता आंदोलन की दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह है।